मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से किलेबंदी करने में जुटी हुई है और हर कार्यकर्ता को जीत का मूल मंत्र दिया जा रहा है। किस तरीके से मेरठ नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है, यही हम बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मेरठ नगर निकाय चुनाव के प्रभारी पंकज सिंह जी से। पंकज जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से आप लोग एक रणनीति बना रहे हैं। आज आप यहाँ थे, क्या क्या कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए गए? कार्यकर्ताओं को एकदम अपने आप, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ मंत्र देने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने जिम्मेदारी, अपना दायित्व तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और यही कारण है कि पार्टी लगातार नई ऊंचाइयों को हासिल कर रही है। विधानसभा, लोकसभा बार बार जीते हैं, नगर निगम भी इस बार मेरठ में हम लोग जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद भी विजयी होकर आएंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल उत्साह में हैं। अच्छा, जिस तरीके से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख यानी 1 से 7 नवंबर तक डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, यानी हर घर हर बूथ मजबूत, फिर वही प्लान। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लोकतंत्र तभी सफल है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस में चुनाव में जो पर्व है, लोकतंत्र का जो महापर्व कहा जाता है, उसमें शामिल हो पाएँ। तो स्वाभाविक रूप से अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनसे आग्रह करें, उनको वह अवसर के बारे में बताएं कि वो अपना मत बनवाएं और डेवलपमेंट के लिए वोट भी करें। तो इसीलिए कार्यकर्ताओं का लगातार लोगों से संपर्क भी होता है और लोगों से मत अपना वो बनवा ले, ये आग्रह करने के लिए कार्यकर्ता जाते हैं। मेरठ अगर मेयर की बात करें तो बीएसपी से मेयर जीती थी, फिर वो समाजवादी पार्टी में चल गई। तो क्या इस बार साइकिल में पंक्चर कर पाएंगे? क्या इस बार कमल खिला पाएंगे? नहीं, साइकिल तो ऑलरेडी पंक्चर्ड है, तो इसीलिए कुछ चलने की स्थिति में ही साइकिल अब नहीं है, वो पहले से ही पंक्चर है और इसीलिए कमल का फूल खिला हुआ है और खिलकर लोगों के सामने आएगा। डेवलपमेंट तेज़ी के साथ होगा। जो मेरठ में भी जो नगर निगम के जो हमारे क्षेत्र हैं, जो कहीं पर भी निगम के कारण या कहीं पर उसकी उनकी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके कारण अगर कहीं पर भी डेवलपमेंट अगर कहीं पिछड़ा है तो अभी यहाँ पर हम लोग जीतने के बाद उसको भी पूरा करेंगे और मेरठ के इस निगम के क्षेत्र के लोगों के साथ भी पूरा इंसाफ हो या कोशिश करेंगे। मदरसों को लेकर जो एक बैठक है उसमें अरशद मंत्री ने कहा सरकारी मदद हमें चाहिए नहीं और बड़े उससे कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है सरकारी मदद पर। तो हम आप देखिए, अब इन सब चीज़ों के विषय में बहुत क्लियर हमारे सरकार की तरफ से भी है, जो उचित होगा वही होगा और जो गलत है वो नहीं होगा और होने भी नहीं देंगे। और देखेंगे इसमें जो चलेंगे वो ठीक से चलेंगे, जो ठीक से नहीं चलेंगे वो नहीं चलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि मेरठ में इस समय धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, चूंकि मेरठ में ही आप प्रभारी हैं और निकाय चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अचानक से निकला कि 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। आपको नहीं लगता पुलिस फेलियर हुआ, खुफिया विभाग का फेलियर हुआ, 400 लोगों का? अब योगी सरकार है, ऐसे में सवाल तो विपक्ष उठा रहा है ना। नहीं, देखिए, इसके विषय में पूरी जानकारी लेने के बाद ही मैं कोई वो कमेंट कर सकता हूं, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट पहले ही कर दिया है कि देखिए, जो भी स्थितियां 17 से पहले थी उन सब जो गलत हो रहा था, जो स्थिति खराब थी, उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए प्रदेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब लोगों को यह बहुत स्पष्ट है कि जो गलत करेगा उसको बचाने वाला भी बच नहीं पाएगा। तो ये तो बहुत क्लियर है। तो इसीलिए इसमें अगर जो सही है वह लोगों के सामने आ जाएगा, जो गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई। चलिए, इसी निकाय चुनाव पे घूम के आ जाता हूँ। 90 वार्ड है मेरठ नगर निगम में, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि परिसीमन में क्या होगा, कौन सा वार्ड चेंज होगा। तो 90 वार्डों की बात करें तो कितने पे आप मान के चलें कि कमल खिला पाए? मेयर तो आपने कह दिया कि जीता नहीं, मेयर तो जीतेंगे ही और इसीलिए पहले ही कहा कि मेयर भी जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद भी चुनकर हमारे आएंगे। कोशिश तो हम लोगों का टारगेट तो हमेशा ही जो पूरा का पूरा है, जैसे 80 की 80 लोकसभा को लेकर चले हैं, यहाँ पर भी अपनी जितनी 100% पार्षद की सीट भी हम लोग जीतने के लिए प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता, मैंने पहले ही कहा कि पूरे उत्साह में है, जोश में है और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से कोशिश हमारी कहीं पर भी कोई कम नहीं है, वह 90 के 90 पार्षद की सीटें भी जीतने के लिए हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव मेरठ के प्रभारी पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं। सीधा कह रहे हैं कि मेयर तो जीतेंगे, लेकिन जो 90 नगर निगम के वार्ड हैं उनमें भी कमल, ज़्यादातर वार्डों में कमल खिला पाएंगे। पूरी तैयारी की जा रही है और अब 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा, जो वोट बनवाने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। यानी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मेरठ नगर निकाय चुनाव में ऐसी किलेबंदी की जाए कि विपक्ष उसमें चाहकर भी घुसपैठ ना कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।